क्या आपने कभी इतनी बेतुकी ऑक्टोपस देखी है? इसके टेंटेकल घूमते हुए हेलीकॉप्टर बन गए। नीचे एक गोला बारूद से भरा मछली। निर्धारित क्षेत्र में पहुंचने के बाद सिर नीचे की ओर कर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे जहाज के समुद्री डाकू रोने लगे। असल में कुछ समय पहले समुद्री डाकुओं के इस समूह ने एक समूह जलपरी देखा था। वर्षों से किसी महिला को न देखने के बाद उनकी रक्तधारा उमड़ पड़ी। मुख्य जहाज की ओर बढ़ने लगे। बिना जलपरी को पता चले समुद्री डाकू पास पहुंच गए थे। उन्होंने जहाज का लंगर गिरा दिया और जलपरी के रक्षक समुद्री देवता को बांध दिया। जलपरियां डर से भागने लगी, लेकिन एक पकड़ी गई और उसे झील के मुहाने में खींच लिया गया। नाजुक जलपरी और क्रूर समुद्री डाकू। अपनी इज्जत बचाने के लिए जलपरी ने जमकर विरोध किया, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। इस समय भागी हुई जलपरी ने अलार्म बजा दिया। पकड़ी गई देवी को बचाने के लिए सभी समुद्री जीव आगे आए। व्हेल ने सबसे पहले हमला किया। उसने तीर दांत वाले शार्क को निगल लिया और फिर मशीन गन की तरह बाहर निकाला। कतारबद्ध शार्क ने जहाज को काट दिया। जहाज की पाल गिर गई और हंगामा मच गया। समुद्री डाकू ने जलपरी को भागने से रोकने के लिए उसे सीधे बक्से में बंद कर दिया। कैप्टन के आदेश पर समुद्री डाकू युद्ध की स्थिति में आ गए। गोले चारों ओर बरसने लगे। शोर बहुत था, पर कोई असर नहीं हुआ। सभी गोले कछुए ने वापस लौटा दिए। दूसरी ओर व्हेल ने कूदने का मंच बनाया। उड़ने वाली मछलियां दौड़कर ऊपर उठने लगी और नीचे झींगे गिराए। बड़े पंजों से समुद्री डाकू चिल्लाने लगे। डाकू के कैप्टन को पकड़ने के लिए एक ऑक्टोपस ने उसे सीधे समुद्र में फेंक दिया। फिर जहाज के खंभे को उठाया और समुद्री डाकुओं को मारने लगा। टेंटेकल्स की शक्ति से वो सब कुछ कर सकता था। एक समुद्री डाकू ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर गलती से उसने जहाज को ही उड़ा दिया। ऑक्टोपस और आक्रामक हो गया। उसके हाथों में अब रिवॉल्वर थी। वो अकेला ही गोलीबारी करने लगा। समुद्री डाकू डरकर मचान पर चढ़ गए, पर वजन से वो नीचे गिर गए और जहाज की तली तोड़ दी। अब मामला बिगड़ गया। समुद्र की बिजली वाली मछलियां भूखी थी। उन्होंने समुद्री डाकुओं को बिजली के झटके दिए। दूसरी ओर समुद्री डाकुओं के गोले मछली में भर दिए गए और ऑक्टोपस ने उन्हें घुमाकर ऊपर उठाया। समुद्री डाकुओं पर बमबारी शुरू हो गई। समुद्री जीवों के सहयोग से समुद्री देवता ने जंजीरों से छुटकारा पा लिया और त्रिशूल लेकर युद्ध में शामिल हो गया। उसने समुद्री डाकू के जहाज को उठाया और उसे दूर फेंक दिया, जिससे कई समुद्री डाकू नीचे गिर गए और जहाज में विस्फोट हो गया। फिर समुद्री देवता ने समुद्र में विशाल भंवर बना दिया। फिर एक सांस में उसे जहाज की ओर धकेल दिया। समुद्री डाकू का जहाज टूट गया। समुद्री देवता ने उसे समुद्र में डुबो दिया। युद्ध समाप्त हो गया। सभी समुद्री जीव आए जलपरी को बचाने के लिए और उन्होंने समुद्री डाकुओं के गहने ले लिए। जलपरी ने उन्हें पहनकर और सुंदर हो गई।